आज जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर विधायक जो हैं बीएसपी से, उनका बयान चर्चा में है कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए मतदान के अधिकार से वंचित करने की बात की है, साथ ही उन्हें दोहरी नागरिकता की बात की है। उनका साफ तौर पर का नाम है कि जब पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पर हो गया था तो फिर वे लोग यहाँ कैसे रहेंगे, और अगर यहाँ है तो उन्हें दोहरी नागरिकता देनी चाहिए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अनवर अख्तरुल ईमान साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस तरह का बयान से समाज में सर प्रॉब्लम क्रिएट। देखिए, ये उन्मादी बयान है। इस तरह के बयान को चर्चा में भी नहीं रहना चाहिए। मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी कहूँगा कि ऐसे चीज़ों को ज़्यादा चर्चा में मत लाइए। मामला ये है कि बीजेपी की बुनियाद और उसके कन-कन में नफ़रत भरी पड़ी है। टोपी, दाढ़ी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अस्पसान, यही उनका राजनीतिक मामला है और नफ़रत का बीज बोकर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे हैं। और अब मामला ये है कि भारतवर्ष में लोग अब इनको पहचान गए। बहुत दिनों तक लालसा थी इनकी और ये आ गए। गुजरात के दंगे हुए, बाबरी मस्जिद का तोड़ना हुआ, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी के चर्चे हुए। ये राज में आकर देख लिए, उन्माद फैलाकर गद्दी तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन देश चलाया नहीं जा सकता। इनकी विफलताएं कह रही हैं। अब ये ढूंढ कर ला रहे हैं कि किन बातों से फिर समाज का सौहार्द टूटे और अपनी नफरत की रोटी सकें। संविधान ने जात पर, ख़ानदान पर इस देश की नागरिकता नहीं दी है। देश के बंटवारे के वक्त जो लोग गए उनका पाकिस्तान है, जो लोग रहे उनका हिंदुस्तान है। और मेरे लिए तो ऑप्शन था, हम जा भी सकते थे, लेकिन हम तो मर के भी नहीं जाएंगे, ये हमने तय किया है। तो किस माई की लाल की मजाल है कि वो हमको कह देगा कि तुम्हारा देश नहीं है। ये देश, हिंदुस्तान में बसने वाले 130-135 करोड़ जो भारतवासी हैं, वो सबका देश है। हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, एक ईश्वर को माने, अनेक ईश्वर को माने, किसी को ना माने, सबका देश है। और देश इस किस्म के उन्मादी लोगों से नहीं चलता है। देश के लिए संविधान बना हुआ है, संविधान में स्पष्ट है कौन नागरिक है, किनको नागरिकता का हक नहीं है। ये सारा मामला है। ये लोग बुखलाए गए लोग। लेकिन सर, इस तरह के बयान से शांति तो कहीं ना कहीं भंग होती है। आपको नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी के नेता अगर ऐसी बात करते हैं तो उस पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए? तो पार्टी को क्या एक्शन लेना? सवाल ये पैदा होता है कि उस पार्टी से तवक्को करते हैं। गुजरात के दंगे पर जो पार्टी के चीफ ये कहें कि हम गौरव यात्रा निकालेंगे, जिस पार्टी के नरम भाषी उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा कि हे नरेंद्र मोदी, तूने राजधर्म का पालन नहीं किया, और मोदी जी ने कहा हम गौरव यात्रा निकालेंगे, तो इनसे तवक्को नहीं की जा सकती है। वो बदमाश बच्चा सड़क में खड़े पेशाब कर रहा था, कहा कि बाप से शिकायत करने जाएंगे, तो उनका हाल कुछ और था। तो इनसे किन से शिकायत कीजिएगा? इन पे तो बुनियाद ही इसी पर है। ये झूठा देशभक्ति, लोग भक्ति का नारा देते हैं। देशभक्त तो वो लोग हैं जो भारत के कन-कन से नहीं, जन-जन से प्रेम करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये आपसे चाहेंगे कि क्या आज़ादी के इतने साल के बाद ये इन मुद्दों पर देश चलेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए? और इस जो मेन चीज़ है सर, इस पर कोई नेता, कोई पार्टी बात नहीं करती। आपको पता नहीं, कोई पार्टी नहीं, बल्कि ये कहिए कि भाजपा इस पर बात नहीं करती है। हम सभी लोग बात करते हैं उस पर। बच्चों की पढ़ाई हो, बीमारों को दवा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को उसके फसल की कीमत मिले, सड़कें बने, पुल बने, न्याय स्थापित हो, ये बात तो हम लोग करते हैं। यही तो बुनियाद हमारी है और ये बात बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाकर, जाति उन्माद फैलाकर, सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वालों के हाथों में इस वक्त गद्दी आ गई है। लेकिन देखिए, बहुत देर तक नहीं, अब शाम होने वाली है, इनका सूरज ढल गया है और फिर ये बहुत दिनों तक तरसेंगे सत्ता माने के लिए। लोगों ने काट की हांडी को देख लिया, चढ़ गई हांडी, जल जाएगी हांडी। तो ईमान साहब का साफ तौर पर कहना है कि इन बातों को तवज्जो नहीं दीजिए, ऐसे लोगों की बातों का कोई वैल्यू नहीं है। गलती से ये सत्ता में आ गए हैं, लेकिन जल्दी ही इनको सच्चाई पता चलेगी।